Hello all. Let's continue with the another topic. And today's in this session we are going to discuss operator overloading. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है, जैसे कि अभी तक हम देख चुके हैं ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने देखा, फंक्शन ओवरलोडिंग हमने देखा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग में हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हम ओवरलोड कैसे कर रहे हैं, ओवरलोडिंग का क्या मायने है बेसिकली देखा जाए तो। जैसे कि बात हुई थी पॉलीमॉर्फिज्म में भी कि ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली जहाँ पे नेम सेम है बट फंक्शनैलिटी इंटरनली कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट फंक्शनलिटी के साथ हम किस तरीके से डील करेंगे, हम यहाँ पे वही देख रहे थे ओवरलोडिंग में शुरू से पॉलीमॉर्फिज्म में। तो यहाँ पे हम वैसे ही कुछ करने जा रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सपोज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी ऑपरेटर की, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस साइन, ठीक है, तो हम वहां पे प्लस कर रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर है तो दो नंबर्स का एडिशन करेगा, अगर स्ट्रिंग है तो उनको यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करेगा, ये प्लस का काम है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास दो टाइम ऑब्जेक्ट्स हैं तो अब क्या करेगा, टाइम हमने कोई क्लास बनाई है माई टाइम और उसके ऑब्जेक्ट अगर हमने रखे हैं तो उसको क्या करेगा। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि मैं जो कि क्लास बना रहा हूं मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करना चाहता हूं। तो ये मुश्किल काम है। तो इसी तरीके से जो हमारा कंपाइलर है वो भी ये चीज नहीं समझ पाएगा कि ये जो नई क्लास बनाई गई है, जो एक कस्टम जनरेटेड क्लास है, यूजर डिफाइंड क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड करना है। तो ये सिस्टम खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो उस केस में हमें बताना पड़ेगा सिस्टम को कि कैसे हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इंटरसेप्ट करें जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स किसी क्लास के ऐड करने के लिए आए हैं, एंड सो ऑन, अगर हम कोई भी और ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल जिसमें हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्लास को अपनी बनाते टाइम हम बता सकते हैं कि कौन से मेथड्स मतलब कौन से ऑपरेटर्स को हमें ओवरलोड करना है मेथड के थ्रू। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ मेथड डिफाइन करेंगे ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये सी प्लस प्लस का, ठीक है, और जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी एन एग्जांपल। Okay, let's continue with this example. Okay, either here I have created a class called my time। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, तो my time लेते हैं। my time क्लास में यहाँ पर ये तीन डेटा मेंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है, आवर, मिनट्स और सेकंड के लिए h, m and s, राइट। हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने तीनों की वैल्यू 0 सेट कर दी है, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। और या फिर हमने यहाँ पे रखा हुआ है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज सेट करा सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद 3 आर्ग्यूमेंट, एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर रखा हुआ है। हालांकि जो हमारा पैरामीटर है, क्योंकि वो खुद उसी टाइप की क्लास का है जिस क्लास का हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, इसलिए हम इसे स्पेशल नाम से जानते हैं, और वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहाँ पे तीन तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर जो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट है उसके एलिमेंट्स में वैल्यूज को सेट करने के लिए यूज किया हुआ है। इसके बाद हमने एक सिंपली शो मेथड बना दिया। ये जो शो मेथड है, शो मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आवर, मिनट और सेकंड को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो शो मेथड से हम आवर, मिनट और सेकंड को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो शो मेथड में हम आवर, मिनट और सेकंड को यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। देखिए जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा हम उसको सिंपली शो करना चाह रहे हैं। वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मेन में हमने एक माई टाइम t1 ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। माई टाइम t1 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पास किए हैं 10, 48 एंड 55। इसके अलावा हम यहाँ पे जो t2 ऑब्जेक्ट है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं और इसमें भी कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं। लेट्स से 5, 10 एंड 15। ओके, अब यहाँ पे हमने t1 को शो कराया हुआ है, एंड देन हम t2 को भी शो करा लेते हैं। t2 को भी हमने यहाँ पे शो करा लिया। माई टाइम 3 एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हम चाहते हैं कि इनका सम किया जाए। अब देखिए जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है, अगर हमने ऑपरेटर ओवरलोड ना किया हो तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें सम करना है, t1 और t2। तो t2 से t पास करते हुए t1 से हम एक मेथड कॉल कराएंगे ऐड,
ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये हमारा ऐड मेथड, ये सिंपल तरीका है जो अभी तक हम जानते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ डील करने का तरीका, तो वो तरीका हमने यहाँ पे अभी देखा है फिलहाल। तो अगर हम इस तरीके से काम करें तो हम यहाँ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि माई टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और जिसमें माई टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। ठीक है, पर ये जो तरीका है वो तरीका मतलब पुराना हो गया, मतलब जो हमने मेथड सिंपल कॉल किया है वो ट्रेडिशनल तरीका है वो नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम मेथड कॉल करा रहे हैं उसकी जगह पर हम यहाँ पे सीधा एक स्टेटमेंट लिख पाए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे सीधा लिख पाए, तो लाइक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं T1 प्लस T2। ठीक है, एक सिंपल एक्सप्रेशन हमने यहाँ देना है और उस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा समीशन होना चाहिए T1 और T2 का सम होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे इवेल्युएट होगा, कैसे सिस्टम समझेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन सिस्टम को पहले से देनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें ये करना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन हम यहां पर एक और स्पेशल फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा ऑपरेटर प्लस। ठीक है, फंक्शन का नाम है ऑपरेटर प्लस। ठीक है, प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं और यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ऑपरेटर कीवर्ड प्लस हमने यहां लगाया। ठीक है, यहाँ पे माई टाइम टी, ठीक है, माई टाइम टी हमने यहाँ पे यूज किया है, राइट। तो ये जो टी है वही सेम हमारा यहाँ पर जो हमने T2 पास किया था पहले यहाँ पे मेथड कॉल कराते टाइम, वही हमने यहाँ पे किया है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से इंटरसेप्ट होगा, जैसे हमने T1 के ऊपर ऑपरेटर प्लस नाम के मेथड को कॉल कराया हो T2 को पास करते हुए, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से सिस्टम इंटरसेप्ट करेगा। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि जब हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं T1 प्लस T2, तो T1 के रेफरेंस में ये आपका ऑपरेटर प्लस नाम का जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा और T2 इसमें पास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर T1 जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा और T2 जो है वो पासिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या किया हुआ है अंदर, तो एक और यहाँ पे लोकल वेरिएबल बना लिया टाइम का TR। ठीक है, जो कि रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट होगा इसलिए TR नाम दिया। ठीक, तो जो हमारे पास पासिंग ऑब्जेक्ट है और जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उनका सम हम करा रहे हैं। तो पासिंग ऑब्जेक्ट का टी डॉट एस हमने कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एस के साथ में सम कराकर टी आर जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके एस में सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्योंकि हम यहाँ पे सम कर रहे हैं 55 प्लस 15, तो जब 55 प्लस 15 हम करेंगे तो 70 हो जाएगा। जब 70 हो जाएगा तो वो 1 मिनट 10 सेकेंड होना चाहिए। तो इसलिए हमने चेक किया है कि अगर सेकेंड 60 से ऊपर चला जाए तो हम मिनट में और सेकेंड में उसको डिवाइड कर दें। तो हमने यहाँ पे मिनट और सेकेंड में उसको डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही अगर हम मिनट्स को ऐड करा रहे हैं तो जब मिनट्स ऐड कर रहे हैं तो वो अगर 60 से ऊपर हो जाए तो उसे आवर्स और मिनट में डिवाइड कर दिया जाए। तो इस तरीके से हमने पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट्स सी द आउटपुट how it is working. Here comes the output. Allow कर देते हैं। Alright, see what is the output? तो देखिए हमने यहाँ पे T1 T2 दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। T1 ऑब्जेक्ट बनाया 10 48 55, तो ये T1 डॉट शो करने पर 10 48 55 भी आ गया। इसके बाद T2 ऑब्जेक्ट बनाया 5 10 15 के साथ, तो यहाँ T2 को शो करने पर 5 10 15 हमने यहाँ पर ये आउटपुट मिल गया। उसके बाद हमने T3 बनाया था जो कि ब्लैंक है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पर T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 आप चेक कर सकते हो। जैसे कि बात है 48 55 10 15
यहाँ पे वैल्यूज हैं, तो 55 एंड 15 ये 70 हो गया, तो 10 यहाँ रह गया, 1 ऊपर चला गया, 48 1 यहाँ गया, 49 प्लस 10 59। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती, 2 या 3 होता, तो वो भी यहाँ मिनट जो है आवर्स में ऐड हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 10 5 एंड ऐड होकर 15 हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें टोटल, तो यहाँ पे T3 का टोटल यहाँ पे फाइनली शो हो गया, T3 और शो करके 15 59 10। ओके, तो लाइक दिस ये हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो काम किया है वो ये है कि इस तरीके से हमने मेथड को ये यहाँ पे एक्सप्रेशन के तौर पे कॉल कराया हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जिससे कि प्लस को हम एक्सप्रेशन में यूज कर सकें, और फिर उसके लिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये मेथड यहाँ इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ऑपरेटर ओवरलोड हमने ये मेथड बनाया है, माई टाइम ऑपरेटर प्लस माई टाइम टी, राइट। और ये सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, जिससे कि हम दो टाइम ऑब्जेक्ट्स को सम कर पाते हैं। ऑलराइट, okay, try this. We'll continue with some more example of operator overloading in the next session. Thank you so much.